पंजाब और हरियाणा कोर्ट के जरिए मेवात और गुरुग्राम में बुलडोजर पर रोक लगाने के बाद कल फिर सुनवाई थी। लेकिन सुनवाई से पहले एक ऐसा मामला सामने आया जिसने इस पूरे न्याय व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े कर दिए। इस मामले की सुनवाई करने वाले जिन लोगों के जरिए जिन दो जजों के जरिए स्वयं संज्ञान लिया गया था, दोनों को इस मामले से, इस केस से हटाने की खबर आई। उसके साथ ही कल जब इस मामले में दूसरे जजों के जरिए सुनवाई की गई तो उन्होंने भी इस पर सुनवाई करने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि इस तरह के केसेस चीफ जस्टिस की बेंच को जाते हैं। चीफ जस्टिस ही इस मामले में अब सुनवाई करेंगे। चीफ जस्टिस छुट्टी पर चल रहे हैं, कई दिन से कोर्ट नहीं पहुंचे हैं, इसलिए मामला जब तक चीफ जस्टिस इस पूरे मामले को लेकर कोई डेट निर्धारित नहीं करते तब तक के लिए ये पूरा मामला अब पेंडिंग पड़ गया है। लेकिन इसके साथ ही हरियाणा सरकार के जो वकील हैं, उन्होंने पुलिस और प्रशासन के जरिए 1200 से करीब मकान गिराए जाने को लेकर कोर्ट में ये कहा है कि ये पूरी तरह से नियमों को मानते हुए, नियमों का पालन करते हुए, नियम अनुसार ही ये पूरी कार्रवाई की गई है। जो टिप्पणी कोर्ट के जरिए की गई थी वो गलत है कि एक तबके को जानबूझ करके निशाना बनाया जा रहा है। ये दो चीज़ें थी जिनको लेकर के ये खबर जो है कल से सुर्खियों में है। सबसे बड़ा मामला दोनों जजों को हटाया जाना। अक्सर इस तरह के मामले सामने आते हैं। दिल्ली दंगे का जब केस आया था और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज ने 24 घंटे के अंदर भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, एक्शन लेने के आदेश दिए थे दिल्ली पुलिस को, जिसमें कपिल मिश्रा और 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे तकरीरें की थी, दंगा जिनकी वजह से भड़का था। उन दोनों के खिलाफ एक्शन लेने की बात की। रातों रात उस जज का ट्रांसफर कर दिया गया और आज तक ये मामला पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई जज हिम्मत करके इस तरह का साहस करता है, इस तरह का फैसला सुनाता है, सरकार के खिलाफ जाने की कोशिश करता है और पीड़ितों को इंसाफ देना चाहता है, मजलूमों की दादरसी करना चाहता है, मजलूमों के ऊपर मरहम लगाना चाहता है, नियम अनुसार सरकार के ऊपर सवालात करता है, प्रशासन के ऊपर सवालात करता है, पुलिस को कटघरे में खड़ा करता है, एक्शन को इलीगल बताता है, ऐसे लोगों को रातों रात हटा दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री जब सदन में भाषण देते हैं, प्रधानमंत्री जब देश से बाहर जाते हैं और उनसे सवाल होता है मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर, उनसे सवाल होता है मुसलमानों के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर, उनसे सवाल होता है एक तरफा मुसलमानों के घरों को बिल्डोज किए जाने पर, तो वो ये कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र सबसे ज्यादा मजबूत है। कितना मजबूत है उसकी ये 2-3 मिसालें आपको बताने के लिए काफी हैं। पहले ही सुप्रीम कोर्ट हो या मुख्तलिफ राज्यों की हाई कोर्ट्स हों, उनके जरिए जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, जिस तरह की टिप्पणियां आ रही हैं, जिस तरह से वो मुस्लिम इश्यूज पर, अल्पसंख्यकों के जो मामले हैं उनको लेकर, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो ईसाई हो, 2 ही समुदाय जिन पर सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों में मजालिम हो रहे हैं। बाकी जो अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो सरदारों की सिखों की बात करें, चाहे वो और अल्पसंख्यकों की बात करें, उनके ऊपर मजालिम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सिख लड़ना जानता है, अपना हक लेना जानता है, इसलिए वहाँ कोई किसी तरह का उनके ऊपर जुल्म नहीं है। लेकिन जो देखने में आ रहा है, मुसलमान और ईसाई सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किए जा रहे हैं मोदी रिजीम में, और जहाँ जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्यों में सरकार है वहाँ पर जिस तरह के हालात हैं वो आप देख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब इस चीज़ को लेकर सवालात किए जाते हैं तो उसका डिफेंड किया जाता है। लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है, सारी चीज़ें पूरी दुनिया में ट्विटर के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए आम लोगों तक पहुंचती हैं। यही वजह है कि कुछ अरब कंट्रीज़ के लोग भी जो ट्विटर पर काफ़ी एक्टिव हैं, इस तरह की चीज़ों को रीट्वीट करके सरकार से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करते हैं। और ऐसे ही सवाल न्यूयॉर्क में जब एक पत्रकार ने किया था तो क्या जवाब प्रधानमंत्री ने दिया था, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं।
हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के बाद प्रशासन की ओर से बड़े स्तर पर बिल्डोजर अभियान चलाया गया था। इस पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। अब राज्य सरकार ने कोर्ट द्वारा दिए गए नोटिस पर अपना जवाब दिया है। सरकार का कहना है कि वो नियम के अनुसार ही बिल्डोजर अभियान चला रहा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इस मामले की जो अगली सुनवाई है ये कब होगी, इसकी तारीख अभी पता नहीं चली है। लेकिन जो जवाब दिया गया है हरियाणा सरकार ने अदालत में जो जवाब दिया है उसमें कहा है कि सरकार ने धर्म के आधार पर एक्शन नहीं लिया है और नियमों के मुताबिक ही डेमोलिशन ड्राइव चलाई है। अभी सरकार ने विस्तृत जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगा है। इस मामले को अब हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ही सुनेंगे। पंजाब और हरियाणा कोर्ट की एक बेंच ने 7 अगस्त को नूंह और गुरुग्राम में हुई हिंसा पर संज्ञान लेते हुए फैसला लिया था। कोर्ट ने हिंसा के बाद नूंह में लोगों के घर पर की जा रही बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। साथ ही कोर्ट ने हरियाणा सरकार से सवाल किया था कि क्या राज्य जाति संहार करने की कोशिश कर रहा है। अब इस मामले की बेंच को बदल दिया गया है। पहले मैं बात करता हूं जो जवाब दिया गया है हरियाणा सरकार के जरिए। इसके कई सबूत हैं कि ये एक तरफा कार्रवाई है। सीएम खट्टर का बयान, पुलिस प्रशासन के बयान मौजूद हैं कि दंगाइयों के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। बदले की कार्रवाई उसको बताया था। ठीक करने वाली बात कही थी जिसका जिक्र खुद हाईकोर्ट के उन जजों ने किया था जिनके जरिए पूरी तरह से रोक लगाई गई थी बिल्डोजर पर। तो आप किस तरह से कह सकते हैं। और फिर एक भी मकान बता दीजिए जिसमें गैर मुस्लिम का डेमोलिशन हुआ हो, सिवाय एक दुकान के जो मेडिकल कॉलेज के सामने मेडिकल स्टोर था। तो जाहिर सी बात है वो भी इसलिए गिरा क्योंकि सारी ही दुकानें वहाँ पर गिरा दी हैं तो मजबूरन उसको भी गिराना पड़ा। तो ये सवाल ज़रूर है। लेकिन अब जिस तरह से रातों रात बेंच बदल दी गई, दूसरी बेंच को थूम गया, दूसरी बेंच ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया और ये कहा कि खुद चीफ जस्टिस इस पर सुनवाई करेंगे। जाहिर सी बात है अब किस तरह का फैसला लिया जाएगा। मुझे लगता है सरकार ने जो 1 हफ्ते का वक्त मांगा है हरियाणा सरकार ने डिटेल रिपोर्ट देने के लिए, और जिस तरह से अभी जो जवाब दिया गया है कोर्ट में, मुझे लगता है कि जो कोर्ट है वो उस पर कोई आगे से टिप्पणी नहीं करेगी और जो जवाब दाखिल किया जा रहा है उस पर कोई सवाल नहीं किया जाएगा। इसी तरह का मामला हम अक्सर कोर्ट्स पर देख रहे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या देश की किसी भी राज्य की हाई कोर्ट हो। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 अगस्त को देर रात हाई कोर्ट की इस बेंच को बदल दिया गया। बेंच एक दिन बाद यानी 11 अगस्त को ही इस मामले में फिर से सुनवाई करने वाली थी। इससे पहले ही बेंच का ट्रांसफर हो गया। इसमें जस्टिस GS रंधावालिया और जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन शामिल हैं। अब जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस जगमोहन बंसल की बेंच को ये मामला सौंपा गया था। जस्टिस GS रंधावालिया और जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन की बेंच ने हरियाणा सरकार से पूछा था जिन इमारतों पर बिल्डोजर चलाया जा रहा है क्या वो किसी एक खास समुदाय के लोगों की हैं? क्या सरकार कानून व्यवस्था की आड़ में ऐसा कर रही है? हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक नोटिस भी जारी किया था। कोर्ट ने इसे जारी करते हुए अपने आदेश में कहा मुद्दा ये भी है कि क्या कानून व्यवस्था की आड़ में किसी एक खास समुदाय की इमारतों पर बिल्डोजर चलाया जा रहा है और क्या राज्य सरकार जातीय संहार की कोशिश कर रही है। जातीय संहार को अंग्रेजी में एथनिक क्लिंसिंग कहा जाता है। इसका मतलब है कि किसी जगह से एक खास समुदाय को हटाने के लिए बल या धमकी का इस्तेमाल करना। कोर्ट हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के बयान पर टिप्पणी कर रहा था। इसमें उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार सांप्रदायिक हिंसा की जांच कर रही है और बुलडोजर इलाज का हिस्सा है। कानूनी प्रक्रिया के बिना गिराई जा रही इमारतें। कोर्ट ने अंग्रेजी के लेखक और इतिहासकार लॉर्ड एक्टर्स की बात का जिक्र करते हुए कहा कि सत्ता भ्रष्ट करती है और निरंकुश सत्ता आपको पूरी तरह भ्रष्ट कर देती है। बिना किसी नोटिस के लोगों के घर गिराए जा रहे हैं। जाहिर है कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना इमारतों को गिराया जा रहा है। कोर्ट ने हरियाणा सरकार को हलफनामा दायर करने का आदेश दिया था। इसमें उन्होंने बताया गया था कि नूंह और गुरुग्राम में पिछले 2 हफ्तों में उन्होंने कितनी इमारतें गिराई हैं। क्या इससे पहले मकान मालिकों को कोई नोटिस दिया गया था? हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस डिप्टी कमिश्नर धीरेन्द्र खड़गटा ने अधिकारियों को बुलडोजर की कार्रवाई रोकने के लिए कहा था। नूंह में 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद की ब्रिजमंडल जल अभिषेक यात्रा के दौरान सांप्रदायिक हिंसा हुई थी जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। तो अब देख सकते हैं कि किस तरह से ये मामला डाइवर्ट होता चला जा रहा है। मैं बार बार कहता हूँ कि शुरू की हियरिंग्स में ऐसा लगता है कि मुसलमानों को इंसाफ मिलने जा रहा है, लेकिन उसके बाद फिर ये संघी
ये सरकार भारतीय जनता पार्टी ये कहीं ना कहीं ऐसा षड्यंत्र रचती है, ऐसे प्लान करती है कि फिर जज मजबूर हो जाते हैं मुसलमानों के खिलाफ फैसला देने के लिए। शुक्रिया आपको, हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।